तारीख थी 22 जनवरी और साल था 2013, जब मुंबई से स्कूल जाते समय एक 7 साल की बच्ची पूजा गौड़ का अपहरण हो जाता है। पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई गई। जांच शुरू करने के बाद पुलिस ने इस केस को सुलझाने के लिए दिन और रात एक कर दिया, लेकिन बच्ची का कोई सुराग नहीं लगा। फिर 4 अगस्त साल 2022 की रात को ये बच्ची अपने परिवार से मिलती है। इस बच्ची को अपने परिवार से बिछड़ते हुए 9 साल हो चुके थे और अब वो 7 से 16 साल की हो चुकी थी। साल 2013 की 22 जनवरी को स्कूल जा रही पूजा को एक शख्स ने आइसक्रीम का लालच देकर अगवा कर लिया था। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इस बच्ची का अपहरण कर लिया गया। बच्ची का अपहरण हैरी डिसूजा और उसकी पत्नी सोनी डिसूजा ने किया था। इन लोगों के बच्ची का अपहरण इसलिए किया क्योंकि उनके पास खुद का बच्चा नहीं था। इस मामले में पुलिस ने डिसूजा को गिरफ्तार कर लिया है। जिस दिन पूजा गौड़ का अपहरण हुआ उस दिन बीच किसी बात को लेकर इन दोनों के बीच किसी बात को झगड़ा हो गया तो पूजा का भाई उसे छोड़कर स्कूल चला गया और वो पीछे रह गई। उसी समय हैरी और सोनी डिसूजा ने पूजा को आइसक्रीम खिलाने का लालच दिया और अपने साथ ले गए। इसके बाद उसे धमकाया कि अगर वो उसे नुकसान पहुंचाया जाएगा। इसके बाद ये लोग उसे पहले गोवा लेकर गए और फिर कर्नाटक के अलावा देश के उत्तरी और दक्षिण इलाके में भी लेकर गए। पूजा गौड़ के मुताबिक उसके अपहरण के बाद कुछ दिनों के लिए हैरी और सोनी ने उसका एडमिशन एक स्कूल में करा दिया। इसके बाद जब इन लोगों के बच्चा हो गया तो ये लोग पूजा को लेकर वापस मुंबई आ गए। मुंबई वापस आने के बाद ये लोग पूजा पर अत्याचार करने लगे और उसे मारने पीटने लगे। पूजा ने बताया कि उसे बेल्टों, लात, घूंसों से मारा जाता था और एक बार तो बेलन से इतना मारा कि पीठ से खून बहने लगा। उससे घर के काम कराए जाते थे। हैरान करने वाली बात यह है कि मुंबई में जिस जगह ये डिसूजा परिवार रहता था वो पूजा के घर से कुछ ही मीटर की दूरी पर था, तो वहीं पूजा का कहना है कि वो वहाँ के रास्तों से अनजान थी और उसके पास पैसे या फ़ोन भी नहीं था जिससे किसी से वो मदद ले सके और अपने घर पहुँच सके। लेकिन वो दिन भी जल्दी आ गया जब पूजा के हाथ में डिसूजा कपल का फ़ोन हाथ लग गया। उसने यूट्यूब पर अपना नाम टाइप किया। यहाँ उसे अपने किडनैप होने के पोस्टर और वीडियो मिले जिन पर नंबर भी लिखा हुआ था। उस दिन पूजा ने मदद लेने और दंपत्ति के चुंगल से भागने का फैसला किया। पूजा ने भागने का फैसला तो कर लिया, लेकिन समस्या ये थी कि वो कहे तो किससे कि उसे किडनैप कर लिया गया है। पूजा को अपने घर वालों से मिलने में प्रमिला देवेंद्र नाम की महिला ने अहम भूमिका निभाई है। पूजा डिसूजा दंपत्ति के साथ रह रही थी। उस समय उसके यहाँ काम करने के लिए प्रमिला देवेंद्र जाया करती थी। यही काम करते हुए पूजा की दोस्ती प्रमिला से हो गई थी। प्रमिला अक्सर पूजा को रोता हुआ देखती थी और उसका चेहरा रोता हुआ रहता था। जब प्रमिला ने पूजा से दुखी रहने का कारण पूछा तो उसने अपने मन की बात प्रमिला को बता दी। पूजा की परेशानी का असली कारण जानकर प्रमिला भी हैरान रह गई और उसने मदद करने की ठान ली। प्रमिला ने एक वीडियो बनाकर अपने मोहल्ले में रहने वाले एक लड़के को भेजी। उसने गूगल पर जानकारी निकालकर प्रमिला को 3-4 नंबर भेजे, जिसके बाद प्रमिला की बात
रफीक नाम के शख्स को हुई। पूजा का परिवार मुंबई की जिस झुग्गियों में रहता है, रफीक उन्हीं के घर के पास रहता था। रफीक ने उन्हें वीडियो कॉल करने के लिए कहा। वीडियो कॉल पर पूजा की मां ने कहा कि पूजा के एक वर्थ मार्क है, जिसे देखने के बाद ही उन्हें विश्वास हो गया कि पूजा है। दरअसल इससे पहले भी उनके पास कई कॉल आ चुके थे और तलाश करके थक चुके थे, लेकिन पूजा के परिवार को क्या पता था कि इस बार उसकी बात सही जगह पर हो रही है। पूजा की मां को अपनी बेटी का वर्थ मार्क मिल गया। सालों बाद अपनी बेटी को देखना एक सपने जैसा था। मुझे मेरी बेटी वापस मिल गई। इस तरह 9 साल बाद पूजा का अपने परिवार से मिलना हुआ। एक स्कूल के बच्चे पूजा गौड़ करके नाम है, लड़के स्कूल में जा रहे थे तो सुबह स्कूल के बाहर से उसको मिसिंग हुई थी। तो उस टाइम मिसिंग कंप्लेंट रजिस्टर थी। 9 साल से में बहुत हमारी पुलिस ने प्रयास किया, लेकिन कुछ सफलता नहीं पाई थी। और 3 दिन पहले अचानक हमको एक इन्फॉर्मेशन है कि एक लड़की है, वो जू में काम कर रही है मेड का, और शायद उसके बोलने से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो किधर से भी उसके किडनैपिंग की हुई लड़की है। तो हमने तुरंत इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद उसमें हमने इमीडिएट एक्शन लिया। हमारा टीम फॉर्म की, एक टीम हमने उधर जू में भेज दी। दूसरी जो सस्पेक्टेड थे, जिन्होंने किडनैप किया, हमको मालूमात पड़ी थी, उनके घर पे भेज दिया। और हमने फिर हमारी टीम ने लड़की को ताबे में लिया। उसको ताबे में लेकर इंट्रोगेशन करने के बाद मालूम कि वो वही लड़की है कि 2013 में स्कूल में से मिसिंग हुई थी। बाद में इंट्रोगेशन में लड़की के पास से ऐसे मालूम पड़ा कि वो उसने हैरी डिसूजा करके एक आदमी है, उसने उसको उठा के लिया था। और उठाने के बाद 4 साल उसको इधर हॉस्टल में बाहर गाँव रखा था। और 4 उधर भी बाद में उसको बम्बई में लेके आया, उसको काम पे लगाया घर के। इसमें कितने आरोपी को अरेस्ट किया गया? आरोपी की स्टेटस क्या है? किन धाराओं के तहत इनके ऊपर 363, 365, 370, 374 IPC के धारा से हमने ऑफेंस रजिस्टर किया है। उसमें अभी तक हमने हैरी डिसूजा को अरेस्ट किया है। पति पत्नी 2 आरोपी थे। पति पत्नी आरोपी है, लेकिन अभी तक वाइफ को हमने अरेस्ट नहीं किया। उनके भी 6 साल की छोटी बच्ची है, तो हमने आफ्टर इन्वेस्टिगेशन उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।